Hello class 4th, how are you? Today I am back with my next video for the class 4th from the book Buzzword. In this video I am going to explain you chapter number 9 of the book Buzzword, which is on page number 111. आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 110 पे जो है चैप्टर का नेम, नाम और नंबर दोनों दे रखे हैं। हम लोग ये 6 अक्टूबर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग भी अपने बुक के ऊपर ये डेट डाल लीजिएगा 6 अक्टूबर, जिसमें हमने जो है ये रीडिंग स्टार्ट की है। इससे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करें, यहाँ पे एक वंडरफुल एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, जैसे ट्री फ्रॉग की, गिब्बन की, बार्किंग डियर की, डंग बीटल की और सनबर्ड की। तो ये जो है आपने इस पज़ल में से फाइंड आउट करने हैं ये 5 नाम, और इन्हें जो है इस पज़ल को इस बुक में ही फिलअप करना है। अब मैं चैप्टर की रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। As we walk through the magical rainforest, bird calls fill with the air. तो जैसे जैसे हम लोग मैजिकल रेन फॉरेस्ट में आगे जाते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। आगे जाते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट से पूरा का पूरा वातावरण जो है गूंज उठता है। There are hundreds of birds to be found here, but we are looking for a special group of friends, the hornbills. तो यहाँ पे जो है हज़ारों किस्म के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन वो जो है ऑथर जो है एक स्पेशल टाइप का फ्रेंड, मतलब एक पक्षी ढूंढ रहा था जिसका नाम है हॉर्नबिल्स। We wait for them beside the fig tree. We hear they are always on time. वो उनका फिग ट्री के मतलब साइड में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने ये सुना था कि वो हमेशा टाइम से अपने घर वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हॉर्नबिल्स जो है अपना घोंसला जो है फिग ट्री पे बनाते हैं। When they come, they sound like the roar of a small aeroplane. जब वो आते हैं तो ऐसे आवाज़ होती है मानो कोई छोटा सा एरोप्लेन जो है आ रहा हो, जैसे उसकी गूंज होती है ऐसी इनके आने की आवाज़ होती है। Hornbills do not have a lining of feathers under their wings like other birds. Hornbills के पंखों के नीचे जो है लाइनिंग यानी कि एक लेयर नहीं होती विंग्स की, जैसे और पक्षियों के पास होती है। So when they fly, the wind rushes through their wings with a loud whoosh. When they land, there is a lot of croaking and barking. तो जब वो उड़ते हैं तो और विंड्स उनके पंखों से कट के आती है तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है वूश जैसी, और जब वो लैंड करते तो क्रॉकिंग और बार्किंग, क्रॉकिंग यानी कि एक सॉफ्ट सी साउंड होती है जैसे कि मेंढक करते हैं वैसी सी आवाज़ आती है, और बार्किंग आप जानते ही हो जैसे कोई कुत्ते का भौंकना। There are 54 different types of hornbills in the world. पूरे दुनिया में, पूरे संसार में 54 टाइप के हॉर्नबिल्स होते हैं। Most of these live in rain forest. ज़्यादातर इनमें से रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। They are large and colorful birds. ये बहुत बड़े से और कलरफुल बर्ड्स होते हैं। The Great Indian Hornbill has a golden yellow beak and a helmet on the top of its black face. जो सबसे बड़ी है, मतलब द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जिसका नाम है, उसकी जो चोंच होती है वो गोल्डन येलो कलर की होती है। उसके सर पे एक हेलमेट जैसा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्चर में हेलमेट टाइप में उसे देख रखा है, और उसका फेस जो होता है ब्लैक कलर का होता है। सॉफ्ट वाइट फेदर्स डेकोरेट द नेक, द विंग टिप्स, अ ब्लैक बैंड ऑन वाइट टेल कंप्लीट्स इट आउटफिट। तो सॉफ्ट वाइट फेदर्स जो होते हैं डेकोरेट करते हैं नेक को और विंग के टिप्स को, और एक ब्लैक बैंड और अ वाइट टेल यानी कि एक काला सा बैंड टाइप में होता है जैसे हेयर बैंड जो लड़कियां लगाती हैं, और वो उसके कंप्लीट आउटफिट यानी कि कहने का मतलब है उसको पूरी तरीके से ड्रेसअप कर देते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं वो देखने में। मेल्स एंड फीमेल्स लुक अलाइक। मेल्स और फीमेल्स ज़्यादातर सेम ही लगते हैं, बट फीमेल्स आर यूजुअली स्मॉलर with white eyes while males eyes are bright red. फीमेल जो होती हैं यानी कि मादा पक्षी, मादा हॉर्नबिल्स जो होती हैं वो जो होती है यूजुअली मेल
हॉर्नबिल से जो है थोड़े छोटे साइज़ की होती हैं और उनकी आइज़ जो होती है वाइट कलर की होती है फीमेल्स की, लेकिन मेल्स की जो आइज़ होती हैं वो ब्राइट रेड कलर की होती हैं। All hornbills have throat pouches in which they carry fruit. सभी हॉर्नबिल्स के गले में एक पाउच टाइप होता है जिसमें वो फ्रूट्स कैरी करती हैं, यानी कि फल। दिस वे दे डू नॉट हैव टू मेक सेवरल ट्रिप्स टू कलेक्ट फूड। तो इसलिए उन्हें जो है कई सारे चक्कर नहीं लगाने पड़ते खाना कलेक्ट करने के लिए। हॉर्नबिल्स स्टे विद वन पार्टनर फॉर देयर होल लाइफ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिता देती है। दे डू नॉट यूजुअली बिल्ड नेस्ट बट फाइंड होल्स इन द ट्री एंड बिल्ड नर्सरीज इन देम। हॉर्नबिल्स जो है अपना घोंसला नहीं बनाती हुए पेड़ों के छेद में रहती हैं और वहाँ पे जो है नर्सरीज बनाती हैं। नर्सरीज प्लेसेस वेयर बेबीज़ आर टेकन केयर ऑफ। नर्सरी वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों की केयरिंग की जाती है। मदर हॉर्नबिल शट देमसेल्फ इन दीज होल्स टू ले एग्स एंड कीप देयर बेबीज सेफ। मदर हॉर्नबिल जब बच्चे देती है यानी कि अंडे देती है तो वो जो है अपने आप को उस पेड़ के छेद में जो है मतलब छुपा लेती है और जब तक बाहर नहीं निकलती जब तक कि उसके अंडे नहीं दे लेती हैं, और उसके बाद वो अपने बेबीज़ की केयर करने के लिए भी वहीं रहते हैं। फादर हॉर्नबिल्स फ्लाई अराउंड एंड ब्रिंग फूड फॉर द फैमिली। फादर का वही काम होता है इधर उधर घूमना और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना। At other times, hornbills make their beds on the top branches of tall trees. और दूसरे समय पे हॉर्नबिल जो है अपने बेड्स यानी कि अपने लेटने बैठने की जगह जो है बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं पे बनाते हैं। Up to 6 birds often huddle together on one branch like a happy family. और एक टाइम पे एक पेड़ पे जो है 6 पक्षी तक जो है एक साथ आ जाते हैं और उस पर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। Hornbills are extremely clever and always pick lone trees at the edge of the forest. From there, they can spot danger and can escape if hunter comes along at dawn, then fly off again to feed inside the forest. Hornbills जो होते बहुत ज़्यादा समझदार और एक तरीके से पिक लोन कहने का मतलब होता है कि हमेशा ज़्यादातर सिंगल ही पेड़ पे जो है रहती हैं और वहाँ से ताकि वो ऐसे जगह पे रहती है ताकि वो फॉरेस्ट के एज पे होता है वो पेड़, ऐसे पेड़ पे वो लोग रहते हैं और वहाँ से इसलिए रहते हैं ताकि वो आसानी से उन्हें जो है अपने ख़तरे का एहसास हो जाए। जैसे ही कोई हंटर यानी कि शिकारी उनका शिकार करने आए तो वो वहाँ से जो है तुरंत निकल जाए। शाम के समय में वो वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा आ जाते हैं अपने आप फीड अपने आप को करके और दोबारा वापस उसी जंगल में आ जाते हैं। क्रंचिंग एंड मंचिंग विद ग्ली दे गॉबल देयर फेवरेट फूड फिग्स। तो क्रंचिंग और मंचिंग कहने का मतलब है मतलब हमेशा जैसे हम लोग चबाते रहना, जुगाली जिसे हम कहते हैं जुगाली करते रहना खुशी के साथ। गॉबल उनका जो है फूड है, गॉबल मतलब काफ़ी जल्दी खाना। उनका जो फेवरेट फूड है उसे बहुत जल्दी खाते हैं। उनका फेवरेट फूड है फिग्स। बिसाइड फ्रूट्स hornbills also feed on smaller reptiles and eggs from other birds' nests. फ्रूट्स के अलावा उन्हें छोटे छोटे रेप्टाइल्स जैसे कि आपके वो एनिमल्स हो गए जैसे स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए जो रेंग के चलने वाले जो कीड़े होते हैं, अंडे जो दूसरे पक्षी देते हैं, ये सब चीज़ें खा के भी अपना पेट भर लेते हैं। Hornbills swallow their fruit whole, digesting the fleshy part in their stomach and spitting out the seed through their beak. We can easily spot a hornbill's nesting tree by their pile of seeds under it. तो वो कैसे खाते हैं? वो अपना पूरा का पूरा फ्रूट एक ही बार में अंदर निगल लेते हैं और बाद में जो है उसके बीज को जो है वो थूकते रहते हैं। अगर आपको किसी हॉर्नबिल के रहने की जगह का पता लगाना हो तो वो जो है उस पेड़ के नीचे पड़े हुए फिग्स की बीजों से आप पता लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई हॉर्नबिल है या नहीं है। For many rats who came looking for the food at night, these seeds are a treat.
तो कई सारे चूहे जिन्हें रात को खाने ढूंढने के लिए बाहर आना पड़ता है, तो उनके लिए तो ये एक ट्रीट हो जाती है। दिस टेल्स अस हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है किस प्रकार से एक मतलब जानवर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। आगे क्या होता है हॉर्नबिल्स के साथ देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक आप लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब कुछ करने। हॉर्नबिल्स की एक पिक्चर आप चाहें तो इसमें से फ़ोटो कॉपी करा लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, और प्लीज़ कॉपी में ज़रूर चिपकाइएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।